हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी नौकरी डेली पोस्ट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिला पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको मनरेगा के तहत विभिन्न पोस्ट देखने को मिलेंगी, जैसे कि समन्वयक, कंप्यूटर प्रोग्रामर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3 और भृत्य के लिए विभिन्न पोस्ट निकाली गई हैं, जिसमें आपको 11,000 से लेकर 40,000 रुपए तक की सैलरी देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन करना है। इसमें यहाँ पर आपको कोई भी फीस शुल्क नहीं देना होगा। अगर आपकी एज 18 से लेकर 35 वर्ष के बीच में है और अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो आप इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आपको ऑफलाइन के माध्यम से ही करना है, जिसके लास्ट डेट की बात करें तो 6 सितंबर 2022 रखी गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और इन पदों के आधार पर आपके पास शैक्षणिक योग्यताएं हैं तो आप इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। और इस तरह की रेगुलर वीडियो की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जॉब सिलेक्टेड वीडियो की अप टू डेट जानकारी मिलती रहती है। आगे इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस पद के लिए कितनी पोस्ट निकाली गई हैं, इनकी शैक्षणिक योग्यताएं क्या मांगी गई हैं, पोस्ट वाइज इनकी सैलरी क्या होगी, किस जिले के निवासियों को प्राथमिकता पहले दी जाएगी, लिखित परीक्षा होगा या परसेंटेज बेस के आधार पर होगा, फॉर्म कहाँ मिलेगा, क्या हमें बाई हैंड जमा करना होगा या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से हो जाएगा, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस जॉब नोटिफिकेशन के पीडीएफ फाइल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए इनके जॉब नोटिफिकेशन का पीडीएफ फाइल का लिंक दिया गया है, आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इस जॉब नोटिफिकेशन के पीडीएफ फाइल के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कार्यालय जिला पंचायत, जिला गोरेला पेंड्रा मरवाही छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 5 अगस्त 2022 को एक नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत विभिन्न पोस्ट निकाली गई हैं, जिसके लिए इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 6 सितंबर 2022 तक ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इनके पोस्ट डिटेल की बात करें तो यहाँ पर देखिए समन्वयक शिकायत निवारण, समन्वयक तकनीकी, और यहाँ पर देखिए कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए एक पोस्ट दी गई है, जिनकी सैलरी 40,840 रुपए सेम दी गई है। वहीं पर इनके मेरिट के लिए भी अंक निर्धारण भी सेम दिया गया है। और इनके शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें तो प्रथम श्रेणी में MBA ग्रामीण प्रबंधन या ग्रामीण विकास या PGDRM, PGDRD, MSW या सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर या MRTM होना चाहिए। वहीं पर समन्वयक तकनीकी की बात करें तो प्रथम श्रेणी में BE या BTech, चाहे सिविल या कृषि अभियांत्रिकी के अंतर्गत हो, जिसमें से उच्चतर अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं पर कंप्यूटर प्रोग्रामर की बात करें तो यहाँ पर भी प्रथम श्रेणी में BE कंप्यूटर साइंस, MCA, MSc कंप्यूटर साइंस, BE IT, .NET टेक्नोलॉजी या जावा, MS SQL, ओरेकल के ज्ञान को प्राथमिकता दी जाएगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो यहाँ पर 2 पोस्ट दी गई हैं। इनके सैलरी की बात करें तो 18,420 रुपए है। और इनके शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें तो 12वीं पास होने के साथ साथ आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा हिंदी और अंग्रेजी में डाटा एंट्री की गति के लिए 8,000 की डिप्रेशन के हिसाब से आपका कौशल परीक्षा लिया जाएगा। इनके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, इनके न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताओं का 100 अंकों का वेटेज देते हुए 20 अंक का अनुभव देने का प्रावधान रखा गया है। वहीं पर कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा के लिए 65 अंक देने का प्रावधान रखा गया है। और अगर आपके पास शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्य अनुभव है तो यहाँ पर आपको 1 से 2 वर्ष तक अनुभव है तो 5 अंक दिया जाएगा, 5 वर्ष तक अनुभव है तो 10 अंक दिया जाएगा, और 5 वर्ष से ज्यादा है तो 15 अंक देने का प्रावधान रखा गया है। वहीं पर सहायक ग्रेड 2 की बात करें तो टोटल 1 पोस्ट दी गई है। सैलरी इनकी 18,420 रुपए रखी गई है। और प्रथम श्रेणी से स्नातक जो उत्तीर्ण किए होंगे वे अभ्यर्थी इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। वहीं पर इनके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो हायर सेकेंडरी में जो प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का वेटेज देते हुए 20 अंक देने का प्रावधान रखा गया है। वहीं पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताओं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का वेटेज देते हुए 50 अंक देने का प्रावधान रखा गया है। कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा के लिए 15 अंक देने का प्रावधान रखा गया है। और इस योजनाओं के अंतर्गत अगर आपके पास कार्य अनुभव है तो यहाँ पर आपको अनुभव का अंक भी दिया जाएगा। सहायक ग्रेड 3 की बात करें तो यहाँ पर 2 पोस्ट दी गई है। 14,200 रुपए इनकी सैलरी रखी गई है। यहाँ पर 12वीं पास होना मांगा गया है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, जिसके लिए आपको कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग का 5,000 की डिप्रेशन के हिसाब से कौशल परीक्षा लिया जाएगा। इनका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताओं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का वेटेज देते हुए 40 अंक देने का प्रावधान रखा गया है। वहीं पर इनके प्रायोगिक परीक्षा से 45 अंक देने का प्रावधान रखा गया है। और यहाँ पर अनुभव के लिए सेम अंक दी गई है। भृत्य की बात करें तो टोटल 2 पोस्ट दी गई है। यहाँ पर 11,360 रुपए इनकी सैलरी है। और यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 5वीं पास होना मांगा गया है, जिसके प्राप्त प्रतिशत से 65 अंक देने का प्रावधान रखा गया है। और हायर सेकेंडरी में जो प्राप्त प्रतिशत होंगे वहां से 20 अंक देने का प्रावधान रखा गया है, यानी कि 5वीं और 12वीं के प्रतिशत को मिलाकर 85 अंक देने का प्रावधान रखा गया है। और बाकी जो इनके 15 अंक होंगे, यहाँ पर अगर आपके पास कार्य अनुभव है तो उसका अंक दिया जाएगा।
यहाँ पर एक नोट दी गई है कि महिलाओं को शासन के नियमानुसार 30% आरक्षण दिया जाएगा। वहीं पर दिव्यांगजन को 6% देने का प्रावधान रखा गया है और भूतपूर्व सैनिकों को 10% आरक्षण देने का प्रावधान रखा गया है। यहाँ पर कुछ नियम और शर्तें दी गई हैं, जिसे आप आवेदन करने से पहले जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे कि आपको आवेदन पत्र जमा करने के लिए कोई इनके कार्यालय में, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, परियोजना निदेशक, जिला पंचायत DRDA के कार्यालय में आपको रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से 6 सितंबर 2022 तक आवेदन कर लेना है, क्योंकि इसके बाद के जो प्राप्त आवेदन होंगे उन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो पद निकाली गई हैं, इनकी संख्या को घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है। और इनके एज लिमिट की बात करें तो 1 जनवरी 2022 की स्थिति में 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच में होना चाहिए, जिसमें आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट दी गई है। और दोस्तों, इन पदों पर आवेदन करने के लिए आपको छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना भी अनिवार्य है, जिसके लिए आपको निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा। और दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने एक पॉइंट दिया हुआ है कि तीसरे और चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत यानी कि पद क्रमांक 4, 5, 6 और 7 के पदों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के मूल निवासी होना अनिवार्य है। और दोस्तों, यह वैकेंसी पूरी तरह से संविदा भर्ती के माध्यम से की जाएगी और जो भी आवेदक इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं उनको अलग अलग पद के लिए अलग अलग आवेदन फॉर्म भी जमा करना होगा, जिसमें आपको आवेदन पत्र के साथ 5 रुपए की टिकट लगा हुआ एक लिफाफा भी आपको अटैच करना होगा, जिसमें आवेदक के पत्र व्यवहार का पूर्ण पता लिखा होना अनिवार्य है। और दोस्तों, आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे उनको स्वयं द्वारा सत्यापित करना अनिवार्य है और साथ ही साथ आप अपने पासपोर्ट साइज का जो फोटो होगा उसे भी स्वयं द्वारा सत्यापित करना अनिवार्य है। इस जॉब से रिलेटेड जितने भी जानकारियां हैं आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर पद क्रमांक 1, 2, 3 और 5 में जो कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी और पद क्रमांक 4 में न्यूनतम 15 अंक तथा पद क्रमांक 6 में 16 अंकों से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके अलावा इस जॉब नोटिफिकेशन के PDF फाइल में ही आपको आवेदन पत्र का प्रारूप भी मिल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक पासपोर्ट साइज का एक फोटो चस्पा करना होगा, जिसमें स्वयं द्वारा सत्यापित भी करना है। इसके बाद यहाँ पर विज्ञापन क्रमांक और दिनांक भरना होगा, आवेदित पद का नाम, यानी कि आप किस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, और यहाँ पर अपना नाम हिंदी में, अंग्रेजी में, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि अंकों में भरना होगा। यहाँ पर आपको 1 जनवरी 2022 की स्थिति में आपकी एज कितनी हो रही है, इसके बाद महिला या पुरुष हैं, स्थायी पता और पत्राचार का पता, मोबाइल नंबर, आप किस जाति के अंतर्गत आते हैं, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं या नहीं है, अगर आप दिव्यांग हैं तो यहाँ पर उसकी जानकारी भरना होगा। इसके अलावा यहाँ पर शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित जानकारियां भरनी है, यानी कि परीक्षा का नाम, बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम, विषय, उत्तीर्ण वर्ष भरना होगा, पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रतिशत कितना है और श्रेणी क्या मिली हुई है। आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर उनकी जानकारी भरनी होगी, जिसके लिए आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न करना है। और यहाँ पर वैवाहिक स्थिति भरनी होगी, और अगर आप विवाहित हैं तो विवाह की तिथि, बच्चों की संख्या, और यहाँ पर आपको अंतिम बच्चे की जन्म तिथि भरनी होगी। इसी प्रकार संलग्न प्रमाण पत्रों की यहाँ पर सूची दी गई है, यानी कि आप अपने आवेदन पत्र के साथ जितने भी दस्तावेज संलग्न करते हैं उनकी पूरी जानकारी यहाँ पर आपको भरना होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक साइन करना है, और यहाँ पर एक घोषणा पत्र दी गई है, जिसके लिए यहाँ पर आपको दिनांक और स्थान लिखना होगा, और यहाँ पर फिर से आपको एक साइन करना होगा, और अपने आवेदक का नाम और पूरा पता यहाँ पर आपको भरना होगा। और यहाँ पर आप जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं यहाँ पर आपको हाँ या नहीं में जवाब देना होगा। और यहाँ पर संलग्न पृष्ठों की संख्या दी गई है, आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अटैच करते हैं उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर फिल करिएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप जिला पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत जो जारी की गई वैकेंसी है यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और इस जॉब से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और इसी तरह की जॉब नोटिफिकेशन की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं जॉब से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और समय रहते आप आवेदन कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।